तान्या और राघव को एक साथ देखने के बाद यहाँ पर दादीसा के होश पूरी तरह से उड़ने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों के साथ साथ बिजनेस की लड़ाई भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। दादीसा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तान्या को वह अपने परिवार के बेहद करीब मानती थीं, वही तान्या अब राघव दमानी के साथ खड़ी दिखाई देगी। तान्या और राघव की एक साथ मौजूदगी दादीसा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होने वाली है। जैसे ही दादीसा को यह सच्चाई पता चलेगी कि तान्या ने राघव के साथ हाथ मिला लिया है, उनके सामने एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो जाएंगे। दादीसा को समझ आ जाने वाला है कि तान्या ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत जरूर कर ली है, लेकिन अब वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए राघव के साथ कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप करने जा रही है। तान्या का यह फैसला सिर्फ उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पोदार परिवार और पोदार फार्म पर भी पड़ने वाला है। दादीसा अच्छी तरह से जानती हैं कि राघव दमानी और पोदार परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों परिवारों के बीच पहले से ही कई मतभेद और दुश्मनी देखने को मिल चुकी है। ऐसे में तान्या का राघव के साथ खड़ा होना दादीसा के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बनने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि तान्या को पोदार कंपनी और पोदार फार्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण राज पता हैं। तान्या यह अच्छी तरह जानती है कि पोदार कंपनी किस तरह से काम कर रही है, पोदार फार्म के सामने कौन कौन सी परेशानियां हैं और परिवार के अंदर किस तरह के मतभेद चल रहे हैं। यही वजह है कि दादीसा को सबसे ज्यादा डर इस बात का होने वाला है कि अगर तान्या ने राघव का साथ दिया और उसे पोदार परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी मिल गई, तो आने वाले समय में पोदार परिवार के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। अगर तान्या सच में राघव का हाथ थाम लेती है और उसके साथ पूरी तरह से बिजनेस पार्टनरशिप कर लेती है, तो पोदार फार्म के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। राघव पहले से ही पोदार परिवार को टक्कर देने की तैयारी में नजर आ रहा है, और अब तान्या का साथ मिलने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ने वाली है। राघव किसी भी कीमत पर अपने प्लान को पूरा करना चाहता है, और अब वह एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाली है। जन्माष्टमी के मौके पर राघव अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है। इस खास मौके पर प्रोडक्ट को सबके सामने प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी तान्या को दी जाएगी। जब तान्या राघव के प्रोडक्ट को सबके सामने प्रेजेंट करती हुई नजर आएगी, तब वहां मौजूद लोगों के साथ साथ दादीसा भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगी। दादीसा को यकीन ही नहीं होगा कि तान्या ने आखिरकार राघव के साथ मिलकर इतना बड़ा कदम उठा लिया है। तान्या को राघव के साथ देखकर दादीसा के मन में यही सवाल उठने वाला है कि आखिर तान्या ने ऐसा क्यों किया, और वह किस वजह से पोदार परिवार के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गई है। दादीसा को यह बात भी याद आने वाली है कि तान्या हमेशा से जानती थी कि दमानी परिवार और पोदार परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तान्या को यह भी पता है कि राघव की सोच पोदार परिवार को लेकर क्या है। इसके बावजूद तान्या का राघव के साथ खड़ा होना दादीसा के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। दादीसा को उम्मीद थी कि तान्या शायद उनके परिवार की मुश्किलों को समझेगी और जरूरत पड़ने पर उनका साथ देगी, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तान्या ने राघव के साथ बिजनेस डील कर ली है, तो उनकी सारी उम्मीदें टूटने वाली हैं। इसके बाद दादीसा खुद तान्या से मिलने जाएंगी। दादीसा तान्या के सामने अपनी चिंता जाहिर करेंगी और उससे सवाल करेंगी कि आखिर वह राघव के साथ क्यों खड़ी है। दादीसा को उम्मीद होगी कि शायद तान्या उनकी बात समझेगी और राघव को पोदार परिवार के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोक देगी। दादीसा तान्या से कहेंगी कि तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में एक उम्मीद जगी है। मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ पर दमानी को समझाओगी और इस पूरे मामले को संभालने में हमारी मदद करोगी। लेकिन दादीसा की बात सुनने के बाद तान्या का जवाब काफी चौंकाने वाला होने वाला है। तान्या बिल्कुल साफ शब्दों में कह देगी कि अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ कृष की वजह से जुड़ा था। आपने मेरा जितना भी साथ दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं आपके द्वारा किए गए हर एहसान की कद्र करती हूं। लेकिन अब मेरी जिंदगी में हालात बदल चुके हैं और मैं अपने फैसले खुद लेने लगी हूं। तान्या आगे कहेगी कि इस समय मैं आपका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी कंपनी के लिए राघव की कंपनी के साथ
यह पार्टनरशिप बेहद जरूरी है। मेरे बिजनेस के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है और मैं इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तान्या की यह बात सुनकर दादीसा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दादीसा ने शायद उम्मीद की होगी कि तान्या उनकी भावनाओं को समझेगी, लेकिन तान्या अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगी। तान्या यह भी साफ कर देगी कि उसके लिए इस समय उसका बिजनेस और उसकी कंपनी का भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है और राघव के साथ होने वाली यह पार्टनरशिप उसके लिए एक बड़ा अवसर है। तान्या को लगता है कि अगर वह इस पार्टनरशिप को सफल बना लेती है तो उसका बिजनेस एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। यही कारण है कि वह दादीसा की बात सुनने के बावजूद अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ दादीसा तान्या की बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाएंगी। उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि जिस तान्या से उन्हें इतनी उम्मीदें थीं, वही तान्या अब उनके सामने खड़ी होकर इतनी बड़ी बात कह रही है। दादीसा को डर होगा कि तान्या के पास पोदार परिवार से जुड़ी जो भी जानकारी है उसका फायदा राघव उठा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पोदार परिवार की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। राघव भी इस पूरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तान्या के साथ पार्टनरशिप होने के बाद उसे एक ऐसा साथी मिल जाएगा जो पोदार परिवार की कई अंदरूनी बातों से वाकिफ है। राघव का नया प्रोडक्ट लॉन्च होना भी इसी बड़े प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। जन्माष्टमी का मौका होने की वजह से यह लॉन्चिंग और भी ज्यादा खास होने वाली है। पूरे परिवार की नजर इस लॉन्च पर होगी और इसी दौरान कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कहानी की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। जब तान्या राघव के नए प्रोडक्ट को सबके सामने प्रेजेंट करेगी, तब दादीसा के चेहरे पर साफ तौर पर नाराजगी और चिंता देखने को मिलेगी। दादीसा को यह एहसास हो जाएगा कि तान्या अब पहले वाली तान्या नहीं रही। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और अब वह किसी के दबाव में आकर अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। तान्या का यह बदला हुआ रवैया दादीसा के लिए एक नई चुनौती बन जाएगा। हालांकि कहानी में आगे यह भी देखने को मिल सकता है कि तान्या का राघव के साथ हाथ मिलाना सिर्फ एक बिजनेस डील है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है। क्या तान्या सच में पोदार परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई है? क्या राघव तान्या का इस्तेमाल पोदार परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है? या फिर तान्या के पास खुद कोई ऐसा प्लान है जिसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। दादीसा किसी भी कीमत पर पोदार परिवार को टूटता हुआ नहीं देखना चाहेंगी। ऐसे में वह तान्या को समझाने की एक और कोशिश कर सकती हैं, लेकिन तान्या जिस तरह से अपने फैसले पर अड़ी हुई नजर आ रही है, उससे साफ है कि उसे मनाना दादीसा के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ दादीसा अपने परिवार को बचाने की कोशिश करेंगी और दूसरी तरफ तान्या अपने करियर और बिजनेस को मजबूत करने के लिए राघव का साथ देती हुई दिखाई देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तान्या और राघव की यह पार्टनरशिप आखिरकार किस दिशा में जाएगी? क्या यह पार्टनरशिप पोदार फार्म के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगी? क्या दादीसा समय रहते राघव की चाल को समझ पाएंगी? क्या तान्या को बाद में एहसास होगा कि राघव उसका इस्तेमाल कर रहा है? या फिर तान्या और राघव मिलकर पोदार परिवार के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर देंगे जिसका सामना करना पूरे परिवार के लिए मुश्किल हो जाएगा? आने वाला ट्रैक इसीलिए भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां पर सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं बल्कि रिश्तों की भी परीक्षा होने वाली है। तान्या और दादीसा के बीच जो रिश्ता कभी क्रिश की वजह से जुड़ा था, अब वही रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। दादीसा तान्या को अपने करीब मानती थीं, लेकिन तान्या का नया फैसला दोनों के बीच दूरी बढ़ाने वाला है। तान्या की तरफ से यह साफ कर दिया जाएगा कि वह अब अपनी जिंदगी और अपने भविष्य के फैसले खुद लेना चाहती है। राघव की तरफ से होने वाली प्रोडक्ट लॉन्चिंग में भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तान्या जिस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट का चेहरा बनने वाली है, उससे यह साफ है कि राघव ने इस कदम के बारे में काफी सोच समझकर फैसला लिया है। तान्या की पहचान और उसके पोदार परिवार से पुराने संबंध इस लॉन्च को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देंगे। दादीसा को डर रहेगा कि कहीं यह पूरा प्रोजेक्ट पोदार परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं बनाया गया।
वहीं तान्या को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके इस एक फैसले का असर कितने लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टनरशिप को जरूरी मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसके इस फैसले से परिवार के रिश्तों में दरार बढ़ सकती है। आने वाले एपिसोड में तान्या को अपने फैसले और रिश्तों के बीच एक बड़ा चुनाव करना पड़ सकता है। फिलहाल दादीसा के सामने सबसे बड़ी चुनौती राघव और तान्या की इस पार्टनरशिप को समझना और पोदार परिवार को किसी भी बड़े नुकसान से बचाना है। दूसरी तरफ राघव अपनी नई चाल के साथ आगे बढ़ रहा है और तान्या भी उसके साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में जन्माष्टमी का दिन पोदार परिवार के लिए बेहद खास होने के साथ साथ काफी बड़ा झटका भी लेकर आ सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दादीसा तान्या को राघव का साथ छोड़ने के लिए मना पाएंगी या फिर तान्या अपने फैसले पर कायम रहते हुए राघव के साथ आगे बढ़ेगी। क्या राघव की असली मंशा जल्द ही सामने आएगी? क्या तान्या को राघव के प्लान की सच्चाई पता चलेगी? और क्या पोदार परिवार अपने खिलाफ बन रही इस नई साजिश को समय रहते रोक पाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी में एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस पूरे ट्रैक को लेकर क्या सोचते हैं? क्या तान्या ने राघव के साथ पार्टनरशिप करके सही फैसला लिया है या फिर उसे दादीसा की बात मानकर पोदार परिवार का साथ देना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि राघव के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही टीवी सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें